अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट अब कुछ दिनों की दूरी पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने चौथे मालियाती बजट के साथ ही करीबन अपने चौथे पार्लिमानी साल का आगाज भी करेगी। इत्तेफाक की बात है कि चौथा बजट पेश करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 अदद वज़राए खजाना तब्दील कर चुकी है। अब चौथे वजीर खजाना किस नौयत का बजट देते हैं, देखते हैं। बजट से कबल बजट की मंजूरी के इम्कानात एक बड़ा सवाल बन चुके हैं, क्योंकि हुकूमत संगीन नौयत के दाखिली बहरानों से दो चार है। इन बहरानों से निकलने के लिए एक तरफ हुकूमत जो कहा करती थी कि ब्लैकमेल नहीं होंगे, इत्तेहादियों को कुछ वजारतें मजीद देने जा रही है। शनीद है कि 4 इत्तेहादियों में से MQM, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मरकज में एक एक वजारत और देगी, मगर चौथे इत्तेहादी GDA के साथ क्या होगा? दूसरी जानिब अपने ही 30 अरकान जो 4 दिन पहले तरीन ग्रुप थे, अब उनसे हर सतह पर राबते हो रहे हैं। आज फवाद चौधरी रूठों को मनाने जा पहुंचे और फिर ऐलान हुआ हम एक हैं। तीसरी तरफ हुकूमत शानदार माशी तरक्की हासिल करने के ऐलानात करना शुरू हो गई है। -4 तक झुकने वाली माशी शरह नमू के मुतालिक कहा जा रहा है कि 4% के करीब ग्रोथ का टारगेट अचीव करने जा रही है। और इसमें अहम फैक्टर होगा हुकूमत की जानिब से दावा कि साल के दौरान पैदा होने वाली तमाम ही फसलें रिकॉर्ड सतह पर पैदा हुई हैं। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ इसकी तौसीक करते हैं? ये सब आज की डिस्कशन का हिस्सा होगा, मगर याद ये सब कुछ हो रहा है बजट से ज़रा ही पहले। जो मेहमान आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म बराए फूड सिक्योरिटी के। मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन से अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में होंगे। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो कि इन जो अल्फाज या फिगर्स का गोरख धंधा है इस पर बड़ी नज़र रखते हैं। ग्राफ्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो दर हकीकत वो ग्राफ्स बताते क्या हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। खालिद महमूद खोखर साहब प्रोग्राम में होंगे, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। क्या वाकई ज़राअत इस कदर शानदार ग्रो कर रही है? कोई मौजज़ा हो गया कि एग्रीकल्चर के जो नंबर सामने रखे जा रहे हैं मुख्तलिफ फसलों को लेकर, क्या वाकई जो इस बार हमारी ग्रोथ है वो कहीं ज़्यादा है? तो फिर और बहुत सी बातें और जो बाजारी हकीकतें हैं, यानी कि जो फिगर्स नज़र आते हैं, जो ख़रीदो फरोख्त के मयार तय हुए हैं, वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? इन्हीं तमाम सवालों पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। खालिद महमूद खोखर साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जो आज नंबर सामने आए हैं ज़रा हमें बता दीजिएगा, वाकई किसान समझ रहा है ज़रूरी सेक्टर में इनकलाब बर्पा हो चुका? क्योंकि जो आज हुकूमत की तरफ से बताया गया है ख़ास तौर पर 3 फसलों को लेकर, चावल, मकई और गंदम, माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 22% की ग्रोथ गंदुम में नजर आ रही है, गन्ने में नजर आ रही है। गंदुम में 8.1% और इसी तरह से मकई में 4.7%। किसान खुश है, मुतमईन है, उसका तो बहुत ही भला हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसलात बहुत अच्छी हुई हैं और उसका हमें मुआवजा भी अच्छा मिल गया, रेट भी अच्छा मिला है। काश्तकार में कुछ थोड़ी बहुत खुशहाली आई है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तकरीबन इस वक्त 60 से 70% हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। और मैं खुश भी हूँ कि हमारी गंदम काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन अफसरदा भी हूँ कि पिछले साल भी हमारी गंदम अच्छी थी, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्राइस से जब कम प्राइस मिली। और मैं आपको 40 साल का डेटा अर्ज करता हूँ कि जब भी हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम होती है हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं। जब हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के बराबर जो उससे ज़्यादा होती है हम हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस दफ़ा बम्पर खराब होने के बावजूद हमने गंदम बेची है हुकूमत को 1800 रुपये मन। अभी उसका रेट 1910-15 रुपये हो चुका है, और जब ये खरीदारी हुकूमत बंद करेगी तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा? असल में सोचना ये चाहिए कि एंड कंज्यूमर तक क्या रेट में पहुँच रही है, उसका क्या। काश्तकार तो एक कंट्रोल रेट पे दे जाता है, काश्तकार से ज़बरदस्ती गंदम ले ली जाती है, काश्तकार के घर से उठाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो माफिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मुल्क में। आप यकीन करें कि मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता कि हम लोग कितनी तकलीफ महसूस करते थे पिछली दफ़ा जब हमने गंदम 1400 रुपये मन बेची और आम आदमी को वही गंदम 2400, 2500, 2200 रुपये मन बिकी। क्योंकि वो पाकिस्तानी में जो गरीब आदमी हैं, जो एक चौकीदार है, एक रक्षा चलाने वाला, एक रेडी चलाने वाला, हमें सबसे पहले उनका भी सोचना चाहिए। हमने हुकूमत से गुजारिश की थी कि गंदम का रेट बेशक कम बढ़ा है, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने से हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारे इनपुट्स उतने इस्तेमाल नहीं हो रहे। जब हमने गंदम काश्त की तो उस वक्त फिर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी।
अब हमें फिक्र है अगली फसलों की। जब हमारा जो डीएपी था जो 3,000 रुपए का था, आज वो 5600 के डीएपी हो चुकी है। तो साहब आगे जाने से पहले मुझे ये एक्सप्लेन कीजिएगा, आप खुद भी कह रहे हैं बम्पर क्रॉप है जो आज दावा किया गया फारूक हबीब साहब की जानब से 29 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार की बात कर रहे हैं। साथ ही जो खबर मेरे पास मौजूद है, इसी महीने काबीना की तरफ से भी अप्रूव किया गया, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंपोर्ट 4 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ व्हीट, ये हम दरामद करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बम्पर क्रॉप है, इतनी गंदम मुल्क में मौजूद है तो ना तो प्राइस कंट्रोल हो रही है और हमें गंदम इंपोर्ट भी करना पड़ रही है। ये मामला किसके हाथ में है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि अब पिछले 40 साल का डेटा देख लें कि जब भी हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम होगी हमारी गंदम स्मगल हो जाएगी। जब हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी तो हमारी कदम स्मगल नहीं हो सकती, फिर हम हमेशा एक्सपोर्ट करते रहे हैं। आज भी यह खदशा मौजूद है कि वो गंदम स्मगल हो रही है, हो जाएगी, क्योंकि स्टॉकिया ने स्टॉक की हुई है। अब देखें ना, फूड डिपार्टमेंट इस वक्त तक टोटल 3.5 मिलियन टन कर सका है जी। एक वक्त पे हमने 6.5 जिम्मेदारी किस पर है कि बम्पर क्रॉप हो और मुल्क में शहरी को गंदम ना मिले और स्मगल हो जाए? कहां जिम्मेदारी फिक्स करेंगे? देखिए जी, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त पे है कि हुकूमत को वक्त को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाए कि जिससे काश्तकार को भी अच्छा रेट मिले और आम आदमी भी जो एंड कंज्यूमर है उसको भी सही रेट मिले। हम देखें ना, एंड कंज्यूमर का क्या होता है, पिछले साल हमने गन्ना बेचा था 190 रुपए, आम आदमी को वही चीनी मिली 105-110 रुपए किलो तक मिली थी, काश्तकार को तो उसका कोई फायदा ना हुआ। इसी तरह हमने इससे पिछले साल जो आलू का रेट था वो बहुत कम था, लेकिन एंड कंज्यूमर को वही चीज महंगी मिली। हमारे यहाँ मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि मैं सब मिडल मैन का किरदार कहते रही है सारी हुकूमतें, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सके। दूसरा ये है कि हमारी सर एक बात और बताइए, आपने कहा कि बम्पर क्रॉप है मगर स्मगल हो जाएगी और यहाँ फिर मुयस्सर नहीं होगी। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त भी जो चीनी एक्सपोर्ट की गई यही बताया गया जरूरत से ज्यादा है, जिस पर सब्सिडी और फिर तमाम मामला सामने आया था। इस वक्त भी बताया जा रहा है गन्ना 22% उसकी ग्रोथ बताई जा रही है, मगर चीनी के रेट यहां कंट्रोल में नहीं। क्या गंदम और चीनी दोनों के साथ एक ही मामला है? देखिए, गंदम के साथ तो ये मामला है, लेकिन चीनी के साथ ऐसा नहीं है। वो मैं समझता हूं कि चीनी शुगर मिल मालिकान बहुत मजबूत लोग हैं। मैं अब आपके सामने जो उन्होंने अभी जो किया है हमारे साथ काश्तकारों के जो कमर में छुरा घोंपा है उन्होंने पंजाब असेंबली में, जो उन्होंने एक्ट पास करवाया है, क्या दुनिया में कोई कानून है कि एक चीज खरीदी जाए 7 माह तक वो पैसे देने का पाबंद ना हो? अब उन्होंने जो कानून एक्ट पास हुआ है उसमें 7 माह 30 जून तक हम उनसे पैसे क्लेम नहीं कर सकते। काश्तकार कहां जिंदा रहेगा? अगर वो कटौती करते हम एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते। अगर वो पेमेंट में कटौती करते हम एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते। केंद्र कमिश्नर के तमाम अख्तियारात खत्म कर दिए गए, देखे ना। और हालांकि वहां पे पंजाब असेंबली में, मेरी बात सुने, पंजाब असेंबली में फूड डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन कुछ थी, कमेटी की रिकमेंडेशन कुछ थी, लेकिन जब असेंबली में वो बिल पेश तो हुआ ही नहीं, वैसे पास हुआ, सिर्फ बिल पेश नहीं हुआ, बिल सिर्फ पास हुआ है। बिल पास किया तो जाहिर बात है काबीना ने किया होगा, पास रहिएगा। आपकी रिजर्वेशन आ गई है, हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया। ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से 4% टारगेट जो हुसूल है उसका कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। -4 पर थे, जो हुकूमत की तरफ से अपना टारगेट सेट किया वो भी 2% तक का था। हुकूमती इदारे जो टारगेट रख रहे थे वो भी इससे पीछे था। इंटरनेशनल इदारे जो पाकिस्तान को लेकर टारगेट रख रहे थे कम था। अब मोजज़ा है बम्पर क्रॉप्स की बातें खालिद खोखर साहब यहां बता रहे हैं। आपके ख्याल में ये सफर कैसे तय हुआ? हुकूमती पॉलिसीज काबिल तहसीन है? देखिए, हकाइक सामने रख लीजिए। अभी जो 3.9 की फिगर है, आपने 4% की, 3.9 की हुकूमत ने फिगर है, वो एक तखमीना है इस माली साल का। देखिए, अभी माली साल खत्म नहीं हुआ, माली साल खत्म होगा जून की 30 तारीख को। तो अभी ये तखमीना आया है जो हुकूमत ने खुद से दिया है अपनी ही कारकर्दगी का। तो आप जरा गौर कीजिए कि अपनी कारकर्दगी का हुकूमत ने खुद से जो तखमीना दिया है वो 3.9% है। और खुदा करे ये भी हो, इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये जैसे ही हुकूमत ने ये तखमीना पेश किया तो आप देखिए कि स्टेट बैंक ने फौरन ही एक ऑब्जेक्शन लगाया, और उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगाया कि इस तखमीने के अंदर आपने जो गंदम की फसल की क्वांटिटी रखी है वो गलत है, वो एक्चुअली कम है, और अगर आप सही वाली क्वांटिटी इसके अंदर प्लग करेंगे तो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ की फिगर है वो नीचे आ जाएगी। जैसे ही हुकूमत ने इस तखमीने को सामने रखा तो जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वजारत खजाना के, उन्होंने भी एक ऑब्जेक्शन लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस तखमीने के अंदर जो आपने सरमायाकारी का तखमीना लगाया है
वो बहुत ज्यादा लगा दिया है और इस वजह से आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो ज्यादा आ गई है। तो हमारी तो दुआ है कि 3.9 नहीं, इससे भी ज्यादा आए, लेकिन अभी तक ये तखमीना है। हुकूमत ने खुद से ही अपनी ही कारकर्दगी का एक तखमीना आपके सामने रखा है और माजी में तारीख गवाह है कि ये तखमीने बहुत दफा गलत साबित हुए हैं। डॉक्टर साहब, इसी सवाल को मैं कुछ अगर इस अंदाज से रखूं कि जो हमारे मौजूदा माशी हालात हैं या ज़मीनी हकायक हैं, जो जीडीपी दिखाया जा रहा है, आपस में कितना मुताबिकत रखता है? देखिए आयशा, एक बात तो जहन में रख लीजिए कि ये जीडीपी की बात करना, ये करंट अकाउंट के खसारे की बात करना, ये अच्छा है अगर इकोनॉमिस्ट बैठ के आपस में एक दूसरे से बात करें। ये बड़ी टेक्निकल सी चीजें हैं। जो मईशत है, आम आदमी की मईशत, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत है, वो सिर्फ आटे की कीमत के इर्द गिर्द घूमती है, वो चीनी की कीमत के इर्द गिर्द घूमती है और वो बिजली के बिल के इर्द गिर्द घूमती है। अब मैं यहाँ पे आपसे आपको टेक्निकलिटीज बताऊं कि जीडीपी का क्या हाल हो रहा है। अगर आप पिछले 3 साल की जीडीपी को जमा कर लें, जो पिछले 3 साल की हुकूमत हम पीटीआई की रही है, उसको आप जमा कर लें तो जो औसत आती है वो 1.1% आती है, 3 साल की औसत। और इस दौरान जो हमारी आबादी बढ़ी है वो 2.2% के करीब बढ़ रही है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो हमारी असल इनकम है, जो हमारी रियल आमदन है, वो तो बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। और साथ ही आप महंगाई का हाल देखती हैं तो ये दो धारी तलवार चल जाती है कि महंगाई बेतहाशा और आपकी आमदन भी साथ गिर जाए। ये आमदन गिरने का जो फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा कम होता है। कई साल गुजर जाते हैं कि हमारी आमदन मुसलसल बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये पिछले 3 साल में ऐसा हुआ है कि आमदन मुसलसल गिर रही है। डॉक्टर साहब, महंगाई तो हुकूमत भी एक्सेप्ट करती है, मगर आज पर कैपिटा इनकम को बढ़ने का भी बताया गया है कि $1496 पर मिली थी और इस वक्त 1608 है। मगर चले नंबर एक तरफ रखूं, जो मैं खोखर साहब से बात कर रही थी, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। जो आज बम्पर क्रॉप की बात की जा रही है, ये इसी महीने की स्टोरी है, 4 तारीख की। शहबाज राना साहब है, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम इम्पोर्ट करने जा रही है, जिसको काबीना भी अप्रूवल दे रही है। तरीन साहब ने डिसाइड किया 3 मिलियन से उसको 4 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाने का। क्या हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके फैसलों की वजह से जमीनी हकीकत बदल चुकी है और हम बम्पर क्रॉप लेंगे, और तारीख में ऐसी क्रॉप नहीं हुई गंदम की, और उसके बावजूद इंपोर्ट पे गए? या फिर ये जानते हैं कि ये सब कुछ जो स्मगलिंग की बात वो कर रहे थे कि हुकूमत जमीनी हकीकत कंट्रोल नहीं कर सकेगी और अल्टीमेटली इंपोर्ट पे खड़ी होगी, जैसा कि शुगर में भी हो चुका? देखिए आयशा, आप 2 फसलों को सामने रख लें, गंदम की फसल है और गन्ने की फसल है, जिसमें हुकूमत डायरेक्ट मुदाखलत करती है। यानी कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो हुकूमत देती है, हुकूमत जो है वो आटे की मिलों का कोटा फिक्स करती है, हुकूमत ने पास्को के नाम से एक अदारा रखा है जो गंदम खरीदती है। इसी तरह गन्ने में हुकूमत जो है गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत खुद से लाइसेंस देती है कि कौन शुगर मिल लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। और जिस सेक्टर में भी हुकूमत घुस जाती है, वहां पे जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका नुकसान होता है। जहां भी हुकूमत मुदाखलत करती है वहां कीमतें भी बढ़ जाती हैं, शायद स्मगलिंग भी हो जाती है, लेकिन नुकसान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का होता है। देखिए 3 साल पहले हम सब 35 रुपए का किलो आटा खरीदा करते थे, अब वो चला गया है 75 रुपए पे, 80 रुपए पे, जिसके नतीजे में तकरीबन 1000 अरब रुपए का टीका लग गया है आपको और मुझे और बाकी अवाम को। यानी कि आपकी और मेरी जेब में से इजाफी 1000 अरब रुपया निकला है गंदम खरीदने के लिए। इसी तरह चीनी जो है वो हम तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके 300 अरब रुपए की सालाना गंदम चीनी खरीद लिया करते थे। आज उतनी ही चीनी खरीदने के लिए हमें 600 अरब चाहिए, तो 300 अरब रुपए का टीका लग गया है चीनी की मद के अंदर। लेकिन चावल की फसल देखिए, उसमें हुकूमत किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करती। उसकी ना तो कभी पाकिस्तान में कोई कमी होती है, हम हमेशा 600-700 मिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुदाखलत बंद कर दे। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, हुकूमत का काम है स्मगलिंग रोकना। हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप गंदम की प्राइस फिक्स करें, आप गन्ने की कीमत फिक्स करें, आप चीनी की मिलों के लाइसेंसेस दें। ये फ्री मार्केट को छोड़ दें। अगर आप फ्री मार्केट को छोड़ देंगे तो पाकिस्तानियों को सस्ती तरीन चीनी दुनिया की मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं होगी चीनी। सही। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
जी चीमा साहब, एक तो ये कमेंट कीजिएगा जो कि खालिद खोखर साहब ने, मैं इसका जवाब जरूर आपसे चाहूंगी, ये जो पंजाब असेंबली में एक्ट पास करवाया जब हम इस पे गन्ने की कीमतों के ऊपर बात कर रहे थे कि 7 माह तक किसान के हाथ में नहीं है उसका पैसा, बिल मालिक के इख्तियार में है। वो कहते हैं ना फूड डिपार्टमेंट ना कमेटी वालों की बात सुनी गई, ये बिल असेंबली में बस लाया ही गया और पास ही हो गया समझे। एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, ये जो फिगर्स आप दिखा रहे हैं क्या ज़मीनी हकीकत से मैच करते हैं? आवाम को फ़ायदा होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये जो आप कह लें कि जो बिल पास हुआ खामोशी से, जो चीज़ इतनी खामोशी से होती है वो आप कह लें कि मशकूक होती है। सो मैं इसे कंडेम करता हूँ। ये बिल्कुल PTI का जो आप कह लें मंशूर है और जो महरूम तबकात के साथ ज्यादती ना होने देने की हमारा एक फैसला है, महरूम तबकात को सपोर्ट करने का, हैव नॉट को सपोर्ट करने का PTI का फैसला है, जिसके अगेंस्ट है। और दूसरी बात कि बिजनेस का एक असूल है। बिजनेस का असूल ये है कि सबसे पहले आपने प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर के अपना जो उसके हकूक हैं, फिर आपने कस्टमर के हकूक को करना है, फिर आपने मुलाजिम को करना है और फिर आपने सप्लायर को करना है। यहाँ पे सप्लायर के साथ बहुत बड़ी जाती है कि ये आप देखें पिछले 10 साल अगर देखें तो गन्ने में क्या हुआ कि गन्ने का रेट सरकारी 180 रुपए जो होता था तो लोगों को फार्मर को 120 रुपए मिलते थे। गवर्नमेंट ने आने के बाद जो हमने जो कानून में तब्दीलियां लाए और दूसरा जो उसको एग्जीक्यूट जो किया, तो इस साल मिल मालिकान ने खुद किया और ये रेट होता है फिक्स जो किया जाता है, मिनिमम रेट होता है, मैक्सिमम रेट नहीं होता है, मिनिमम रेट होता है। तो मिनिमम रेट जब 200 रुपए गन्ने का था तो इस साल मिल मालिकान ने लिख के दिया कि हमने 258 रुपए दिया है, तो इसका दिया भी है। तो हमने वो जो इस्तेसाल था किसान का वो बंद कर दिया, नहीं होने दिया इस्तेसाल जो किसान का। तो जब हमने आपने बाकायदा जिसे कहते हैं कि हुकूमत की रेट के मुताबिक हमने ये किया है तो हम चीमा साहब, ये जो बिल पास हुआ है क्या इससे किसान का इस्तेसाल नहीं हो रहा है जिसकी निशानदेही खोखर? मैं कंडेम कर रहा हूँ, वापस कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, ये किसी ने छुपा के किया है, हम नहीं। सर छुपा के कौन कर सकता है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी हुकूमती नुमाइंदा हूँ ना, मैं ऐसे PM प्राइम मिनिस्टर का मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ फूड सिक्योरिटी पे। मैं आम आदमी तो नहीं हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं होने देंगे। हम किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ लिख रहे इस बात को, हम इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाए। ये जो गंदम बम्पर क्रॉप की आप लोग बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से मिलती जुलती बात है, तो फिर क्या आम बंदे को इसका फायदा होगा या जो बात हो रही कि यहाँ पे स्मगलिंग हो जाएगी और फिर हम तो इंपोर्ट पर है, काबीना विफाक में पास करके बैठी है गंदम के लिए, इंपोर्ट के लिए? जी, इसके 2 मिनट देना मुझे ताकि बात कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। इसमें देखें ये फसलें आपका जो हुआ है ना, जो आप कह लें फर्ज साहब जो बात कर रहे थे वो जमीनी हकायक से थोड़ी हट के बात कर रहे थे। पाकिस्तान में अगर देखें तो टोटल 3 इंडस्ट्रीज हैं जो आपके लिए ज़राअत पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आपकी आप कह लें कि ऑटो इंडस्ट्री है और आपकी केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, 2-3 इंडस्ट्रीज हैं जो आप कह लें कि नहीं इस पर डिपेंड करती, बाकी तमाम इंडस्ट्रीज आपके लिए रॉ मटेरियल जो है वो ज़राअत से आता है। जब भी आपकी इंडस्ट्री में ज़राअत में तो बम्पर क्रॉप्स होती हैं, पैदावार बढ़ती है, तो उससे आपकी इंडस्ट्री में भी वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज्यादा होती है। तो इस साल 6 फसलों ने रिकॉर्ड पैदावार दी। आपकी गंदम, चावल, मकई, गन्ना और दालें, आलू, ये 6 फसलों ने आप कह लें कि रिकॉर्ड पैदावार दी है। जब 6 फसलें आपकी रिकॉर्ड पैदावार देंगी, 6 बड़ी फसलें, सॉइल काटने की 6 फसलों ने रिकॉर्ड पैदावार दी है, तो उसका जब इंडस्ट्रियल जाके वैल्यू एडिशन होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। सो जिसने बीट किया एक्सपेक्टेशन को, वो आप कह लें कि वो बेसिकली ज़राअत की प्रोडक्शन ने किया है, ज़राअत की। और दूसरी बात इसमें जो हुई वो ये है कि इंटरनेशनली एक असूल है कि तकरीबन 11-12 साल 15 साल बाद एक साइकिल आता है कि जब सारी फसलें इकट्ठी महंगी हो जाती हैं। अक्सर होता यह है कि साल में किसी साल कोई फसल महंगी होती है, किसी साल कोई दूसरी महंगी होती है। अब 2008 के बाद ये पहला साल है कि 6 फसलें इकट्ठी महंगी हुई है। जब 6 फसलें इकट्ठी महंगी होंगी तो यकीनन एक तो आपकी पैदावार बढ़ गई, दूसरा ये होगा कि पैदावार के साथ आपकी कीमत बढ़ गई। तो इस साल 1100 अरब रुपए के फार्मर की इकोनॉमी में ज्यादा किया है, ये 7 अरब डॉलर। अब वो ज्यादा जाने के अलावा जब यही फसलें, जब यही क्वांटिटी आप कह लीजिए क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम जो है, और जो उसमें वैल्यू एडिशन होगी तो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, वैल्यू एडिशन बढ़ी है, तो उससे आप कह लें कि ये 3.94 की फिगर आई है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। बाकी जो बात तखमीने की बात कर रहे हैं कि तखमीना जो है
वो तखमीना आप कह लें कि आपकी टोटल 1.5 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर की अगर आपकी लार्ज स्केल क्या नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम भी हो जाए, 20 टोटल होती है, उसमें तो 200 मिलियन 100 मिलियन डॉलर कम भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जीडीपी के टोटल फिगर को। दूसरी इसमें बात सुन लेना एक बात, इसमें दूसरा मैंने बात की कि जी ये तखमीना है, तो इसमें आप इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात उन्होंने की कि 27.5 हो या 28 मिलियन डॉलर हो, 27.5 या 28 मिलियन डॉलर से फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये 3.94 अभी बात हुई है, तो ये 3.9 हो सकता है, ये 3.92 हो सकता है, ये 3.91 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3.94 की बजाय 3.5। चीमा साहब साथ ही रहिएगा, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, और क्या वो जमीनी हकीकत से मिलती है नहीं मिलती, इस पे कुछ मजीद बात भी करेंगे। मगर अली गौहर बलोच साहब, हुकूमत की तरफ से आज ये दावा किया गया है कि जो उनका मॉडल है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन और प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल है, और जो आप लोगों का मॉडल था वो से कहते हैं सुर्खी पाउडर ग्रोथ का मॉडल था, वो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। सो सर, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोरोना की तबाही के दौरान भी पाकिस्तानी मईशत को यहां ले आए कि आज वो बम्पर क्रॉप्स कह रहे हैं, एक नहीं 6 को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आशा, मैंने तमाम की बड़े गौर से बात सुनी और मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जब भी बजट आता है तो उस वक्त हुकूमत कुछ फिक्टिशियस किस्म के फेक फिगर कोट करती है, और बाद में फिर चूंकि हर इनकी बात में झूठ जाहिर हो जाता है तो इसलिए अब इनको आदत पड़ गई है, अब इनको इस बात की परवाह नहीं है कि ये असल हकायक बताएं। देखें, ये ग्रोथ रेट जो है इन्होंने पिछले साल भी कोट किया था और पिछले साल भी इनको मुंह की खाना पड़ी थी। इस दफ़ा भी शौकत तरीन साहब, इनके वज़ीर ख़जाना, ये बात फरमा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मईशत को 2018 की फिगर पे ले आएं। मेरी जरा बात पे गौर कीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि वो वजीर खजाना, सबसे कंसर्न बंदा जो है वो तो वजीर खजाना है मुल्क का। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो IMF के साथ इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, मुआहदे हुए हैं, वो भी ठीक नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि हम इन जो किराए के जो मतलब है कि तर्जुमान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे, हम उनकी बात अवाम माने या जो शौकत तरीन साहब 5वें वजीर खजाना तशरीफ लेकर आए हैं उनकी बात को हम दुरुस्त माने। दूसरी बड़ी सिंपल बात है, मान लिया जी इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी, रातों रात इन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं और उसका पूरे पाकिस्तान के 20-21 करोड़ अवाम को नहीं पता, इन 5 लोगों को पता चल गया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे ये बताएं, आप हमारी गवर्नमेंट से इनका कंपैरिजन करते हैं, उस वक्त डॉलर की एवरेज प्राइस क्या रही? 100, 102, 104, 5, 6, 10 तक गई। आज डॉलर की क्या कीमत है? हमारे वक्त में पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू की क्या थी? आज हमारी करेंसी वैल्यू जो है वो बांग्लादेश से कम है, वो अफगानिस्तान से कम है, वो श्रीलंका से कम है, वो इर्द गिर्द के इंडिया से कम है, वो तमाम ममालिक से कम है। जो हमारा टाइम था उस वक्त इन्फ्लेशन, महंगाई जो थी वो 4 के फिगर पर आ गई थी, आज डबल डिजिट में है। डबल डिजिट में 15 से 20% तो सिर्फ इस एक साल में जो हमारी ग़िज़ाई इन्फ्लेशन है उसमें मतलब है कि इजाफा हुआ है। आज आप देख लें कि जो बेरोजगारी है वो कितने लाख करोड़ बंदा जो है सिर्फ एक साल के अंदर बेरोजगार हो गया। ठीक है, हुकूमत महंगाई को तस्लीम कर रही है। बलोच साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आते हैं तो शुरू। और आप जो बात कर रहे हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर क्या इसका इंपैक्ट ग्राउंड पर कितने अरसे में नजर आएगा, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फारूक साहब, ऑपोजिशन नहीं तस्लीम करती, जैसे कि अली गौहर साहब कह रहे हैं कि फेक फिगर्स हैं। आप खुद ये लिख रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन है वो मईशत को तबाह कर देती है। अली गौहर साहब, मैं आपकी मुझे ग्राउंड मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, आपने मुझे आप मुकम्मल कर लीजिए। सर, टाइम की बात नहीं है, सवाल के जवाब की बात है। देखें, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं भी बात कर रहा था तो फिर ब्रेक। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो फिगर्स हैं ये बड़े फेक हैं। इस वक्त अभी हमारे भाई एक बता रहे थे जो किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी महंगी हो चुकी हैं। DAP खाद है, ये कंपैरिजन हमारे टाइम से करते हैं, यूरिया खाद है, और आप देख ले कि इस वक्त पर यूनिट बिजली का रेट है, और इस वक्त डीजल या चले पेट्रोल के रेट हैं। बाकी जमशेद चीमा साहब है, इनसे पूछे कि 5 साल पहले पैसे, इनका अपना बिजनेस है, ये वो ज़रई अद्वियात का काम करते हैं,
तो उनका रेट उस वक्त क्या था और आज क्या प्राइसेस है। हर चीज जो है इनपुट जो है वो महंगी होगी। और अगर मौसमी हालात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं और क्रॉप बेहतर हो जाए, तो फिर आपने तो ये करना था ना कि इनपुट सस्ती कर देते ताकि जिम्मेदार को उसका, लेकिन उसका किसान को फायदा नहीं हो सका उस रेट का। और ना उसके सम्राट जो इनकी अपनी जमात में बैठे हुए माफियाज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, न्याजी साहब आज हर अपना वजीर अपनी एटीएम मशीन बनाकर पाकिस्तान को दोनों हाथों के साथ खाने और लूटने के ऊपर लगाया हुआ है, तो वो उसका फायदा पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचने नहीं दे रहे। इसका एनालिसिस ले लेते हैं कि वो सिर्फ फायदा जो है वो चंद लोगों की जेबों में जा रहा है, जो बड़े जो एडवाइजर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनके साथ है, और उनके थ्रू इमरान खान चीमा साहब को सुना रहे हैं क्या? डॉक्टर फारूक साहब, आपने लिखा भी कि अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन जो है वो मैशत को तबाह करती है, तो जो फिगर्स दिए गए हैं ये अब कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी को खत्म करेंगे, और आपके ख्याल में किसान और अवाम तक इंपैक्ट कब तक जाएगा इन फिगर्स का? देखिए आयशा, जो आपने इब्तदाई में जो शुरू में नुक्ता उठाया था वो बड़ा जबरदस्त नुक्ता है। वो आप सवाल ये उठा रही थी कि हुकूमती दावे जो हैं उनका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं। असल बात जो है वो इस सवाल का जवाब ढूंढना है, और इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही आसानी से जो शरह गुर्बत है पाकिस्तान की उसके अंदर मिल जाता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो गई, करंट अकाउंट सरप्लस बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छी बात हो गया। इसका इम्पैक्ट, आपने इम्पैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया और आपने कहा कि इन दोनों में जमीनी हकीकत और हुकूमती दावों में क्या ताल्लुक है। अब देखिए कि 2018 में जो शरह गुर्बत थी पाकिस्तान में, वो तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी शरह गुर्बत से नीचे रह रही, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे थे। आज 32-33 महीने गुजरने के बाद, और ये सारी चीजें जो अच्छी आपने बताई हुकूमत की अचीवमेंट, उसके बाद आज 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है। यानी कि तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। मैंने गिने हैं तकरीबन 1000 दिन आज पूरे हो रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को, तो 1000 दिनों में तकरीबन 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे गिर गए हैं। यानी कि औसतन हर रोज 20,000 पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे गिर रहे हैं पिछले 32 महीने, पिछले 1000 दिन से मुसलसल। तो ये आम आदमी का ताल्लुक नहीं है कि आपका जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहाँ पे पहुंच गई, आपका करंट अकाउंट सरप्लस कहाँ पे पहुंच गया, आपकी स्टॉक मार्केट क्या कर रही है। शरह गुर्बत को खत्म करना है हमने इस मुल्क से, वो नहीं हो रही, हम ऑपोजिट सिमत में जा रहे हैं। सर एक बात और, इससे पहले कि मैं चीमा साहब की तरफ जाऊं, इसी बात को सामने रखते हुए ये जो हमारे आदात का गोरख धंधा है जो बजट के करीब आके हर बंदे को चकरा देता है, ये जो फिगर्स लाए गए हैं इसका इतना डिस्कनेक्ट क्यों है फिर आम आदमी से? अब आपने खुद फिगर सामने रख दिया कि गुर्बत की लकीर से हर उस पर 20,000 बंदा नीचे अगर जा रहा है, तो फिर जो हुकूमत फिगर सामने रख रही है ये डिस्कनेक्ट क्यों है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था आयशा, ये बहस जो है ये इकोनॉमिस्ट की बहस नहीं है। आप देखिए 3.9 को अगर डिस्कस करना है, एक सामने इकोनॉमिस्ट बैठ जाए और वो इकोनॉमिस्ट आपस में डिस्कस करने लगे, ये बहस आम आदमी की जो है वो 3 नुक्तों पे आके खत्म हो जाती है। वो ये पूछते हैं कि आज से 3 साल पहले 35 रुपए किलो आटा था, आज 75 क्यों है? आज से 3 साल पहले जो है 55 रुपए की चीनी थी, आज 100 रुपए से ऊपर क्यों जा रही है? वो ये कहते हैं कि 3 साल पहले मेरे घर का जो बिल आता था बिजली का वो 10-11 रुपए यूनिट होता था, वो आज 24-25 रुपए यूनिट क्यों आ रहा है? आपको आम आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही है। जो भी पाकिस्तानी से जाके गोश्त खरीदता है, चीनी खरीदता है, आटा खरीदता है, उसको पता है कि उसकी मईशत कैसी जा रही है। मैं यहाँ बैठ के उसको 100 लेक्चर दूं। ठीक है चीमा साहब, जो बात अली गौर बलोच साहब कर रहे थे, डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने की है, सिर्फ इस बात का आपसे जवाब चाहेंगे कि जो जिसे कहें कि मौजज़ा हो गया और मईशत माइनस से उठकर एकदम 3.96 तक आती है, 3 बातें एक आम आदमी जानना चाहता है, आटा, चीनी और उसका बिजली का बिल उसके बस से बाहर हो चुका, और हमारा नंबर अगर गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादा जा रहा है तो फिर ये मईशत किसको फायदा दे रही है? किसकी जेब में अरबों जा रहे हैं? एक के बाद एक स्कैंडल सामने आता है मगर हुकूमत की अचीवमेंट्स हाईलाइट नहीं होती, वो स्कैंडल्स वजीर, मुशीर और मुआविन खुसूसी हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आयशा थोड़ा सा ना, मतलब आप कह लें कि बाज़ औक़ात शायद कोई बंदा
बैलेंस लूज करने वाली बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं और ये फिगर्स के मुताबिक बात कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपया ज़्यादा गया है, किन लोगों को ज़्यादा गया है? किसानों को ज़्यादा गया है। किसान कौन है? जो 97% 50 एकड़ से कम है। अच्छा, और उनकी आप जीडीपी में जो हिस्सा है वो आधे से आप कह लें कि उनका आम शहरी से आधा है। तो उन लोगों के पास अगर 1100 रुपये ज़्यादा गया है, फिर आपकी अगर $200 पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो आप कह लें कि ये मतलब आप कह लें ये इम्प्रूवमेंट है। दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप कह लें कि मतलब इकानमी में जो और अली गौहर साहब ने बात की कि शौकत तरीन साहब ने कहा है कि वो 18 वाली इकानमी को बहाल कर रहे हैं। देखें, वर्ल्ड की इकानमी 4.5% कम हुई। दुनिया में आप कह लें कि $4.5 ट्रिलियन की इकानमी वाइप आउट हो गई। जब वाइप आउट हो गई उस वक्त आपकी इकानमी अगर पर 2 सालों पर इकट्ठा कर लें तो 2 साल इकट्ठा करके भी 3.5% बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि जब दुनिया छोटी हो रही है, आप बड़े हो रहे हैं, तो आपकी आपने पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म किया है। आपने गुर्बत कम होने मतलब गुर्बत की लकीर से सारी दुनिया में गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग गए, ऑलमोस्ट कुछ 400 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। आपने बेहतर परफॉर्म किया। आपने कंपैरेटिव परफॉर्म करना होता है, आइसोलेशन में नहीं है। इतना बड़ा कोरोना का पेंडेमिक, उसमें अगर आपकी इकोनॉमी में आप कह लें कि आपकी टेक्सटाइल बेहतर परफॉर्म कर जाए, आपकी ज़राअत बेहतर परफॉर्म कर जाए, आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर जाए, आपकी आप कह लें कि FBR जो है वो टैक्स कलेक्शन में बेहतर हो जाए, फिर आप कह लें कि चलें चीमा साहब, कॉल आपके जैसे अशारिये आप डॉक्टर फरूख सलीम साहब के फिगर्स को नहीं मान रहे, लेकिन अगर कहा जाता है कि और माजी में भी होता रहा कि अदादोशुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं, आप नहीं बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे, तो ये कहिएगा कि आम आदमी के लिए आटा, चीनी या बिजली, उसकी इस्तात में कितने अरसे में इसका इम्पैक्ट नजर आएगा? आप तो इंपोर्ट करने जा रहे हैं और गंदम बम्पर क्रॉप के बावजूद। देखें, अच्छा मैं इसका भी सुन लेना जरा कि देखें हमारी पहली बार कई साल बाद आप कह लें कि 2017 के बाद आपकी डिमांड से ज़्यादा गंदम पहली बार पैदा हुई। बेसिक जो बात है कि आपके पास रिजर्व खत्म हो चुके थे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपको 4 महीने के चाहिए। सर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खुद किसान कह रहा है कि स्मगल हो जाएगी, आप बताने देना प्लीज बीबी, आयशा बताने देना प्लीज, ये इतना करें ना, बोलने तो देना, मौका इतना तो मौका देना, इतना तो हमारा भी हक है, हम भी इंसान हैं। आप बिल्कुल कहिए, मगर सवाल का जवाब तो देना। 3 सवाल का जवाब ही दे रहा हूं ना, देने तो देना। नजर कुछ नहीं आता। अच्छा इसमें यार आप अनपढ़ आदमी जरा आराम से बैठे ना, आपको क्या पता इकोनॉमिक्स क्या होती है? आपको पता है इकोनॉमिक्स होती है? नहीं, ये कोई तरीका है बात करने का? एक किसान को लाके इकोनॉमी में बिठा देंगे, क्या करेंगे? एक किसान को लाके इकोनॉमी में बिठा देंगे तो इस तरह की हालत की बात ही करेगा ना, क्या करेगा? आप डंगर चोरी करने वाला बंदा यहाँ इकोनॉमी में आके बैठ गया, यार बात होती है। आप खामोश हो जाओ, आप इसाकदार से चोर क्या, आपके घर में जो हुआ, आपके घर में जो 2 महीने पहले हुआ, आप जाको बंदे, आप टीवी से दूर आ गए, आप टीवी से दूर आ गए। अली गौर बलोच साहब, चीमा साहब की बात सुन लें, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आप लोग को कह रहे थे मैं माइक बंद कर दूंगी। अली गौर बलोच साहब माइक म्यूट हो जाएंगे। अली गौर बलोच साहब, अच्छा चलें, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। चीमा साहब फरमाइएगा। अच्छा चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं। अली गौर बलोच साहब आप कमेंट कर रहे थे, अब कर लीजिएगा। देखिए मैं गुजारिश ये करता हूँ कि प्रोग्राम का हर किसी को डेकोरम का ख्याल करना चाहिए। इनको आप पढ़े लिखे, ये मुझे कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं वाकई अनपढ़ हूँ, चूँकि मैं हलाल की रोज़ी कमाता हूँ। मुझे नहीं आता तरीका कि जेली अद्वियात के जरिए रातों रात अरबों रुपए कैसे कमाए जाते हैं, ये चीमा साहब को ही आता है। तो उस हुनर से तो वाकई मैं वाकिफ नहीं हूँ। यही हुनर इनके तमाम वज़रा को आता है। इनको आता है कि रिंग रोड बना के अरबों रुपए से अपनी जेब कैसे भरनी है। इनको आता है कि जब ये कहें कि गंदम मुल्क में बम्पर क्रॉप है तो फिर बाहर से इंपोर्ट अपना करनी है, ये भी फन इनको आता है। और अभी आपके प्रोग्राम में भी ये बात तस्लीम कर रहे थे, जब -4% पे GDP ग्रोथ हो और बताना ये कि ये हम एस्टिमेट लगा रहे हैं और ये हम अपने फिगर में 3 पर पहुंच गई। अभी ये आपके प्रोग्राम में आप पूछ रही थी, अभी ये हमारे जो किसानों के नुमाइंदा बैठे हैं वो बता रहे थे कि
एक इन्होंने भयानक किस्म का वो पंजाब असेंबली से पास करवा लिया, ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, चीमा साहब कह रहे हैं वापस ले रहे हैं बिल वापस ले रही है हुकूमत। उन्होंने कहा वापस तो दिया क्यों, किसने दिया, कह रहे नहीं पता चला कैसे हो गया। चीमा साहब है नहीं, वो तस्लीम कर गए हैं कि नहीं पता चला कैसे। आयशा, पंजाब असेंबली से बिल पास हो गया, इनको पता ही नहीं चला, इनकी हुकूमत नहीं है, ये एक शरीयत नहीं है, उसका एक प्रोसीजर है। उधर को जिन लेकर आए थे कि जिन्होंने कर दिया। मकसद है कि इनको नहीं पता चलता, बीआरटी पेशावर से अरबों रुपए ये खा जाते, इनको पता ही नहीं चलता किसने खाए। इनको पता नहीं चलता कि इमरान खान न्याजी की बहन में अरबों रुपए आ गए। और सबसे बड़ा टीका ये खैरात खोर, ये ज़कात खोर, इन्होंने सबसे बड़ा टीका पाकिस्तान को कोरोना का 12 खरब, फिगर लिख लें, आज के पूरे मीडिया के ऊपर चल रहा है, 12 खरब का इन्होंने टीका लगाया है और खैरात के और ज़कात के पैसे खा गए। इनके ऑडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट दी है, चीमा साहब से पूछ लेते हैं, कौन करेगा? वो आ गए, उसका एहतसाब हम इंशाल्लाह करेंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे। चलें, आप एहतसाब की तैयारी करें, अभी उनका एहतसाब चल रहा है। चीमा साहब फरमाइएगा कि गंदम दरामद की जरूरत क्यों, और ये कुछ बातें अगर आपने सुनी, अली गौर साहब आप पर बात कर रहे थे। देखिए, उसमें आप कहते हैं कि सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं या बड़ी कमोडिटीज होती हैं, उनका चीमा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, यहाँ पर गुफ्तगू आ जाती है कि जो अभी खालिद खोखर साहब ने भी एतराज़ात किए, वो हुकूमत कह रही है वो बिल वापस लेके जा रही है। हुकूमत का जो दावा है, मैं इस पर आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी कि वो कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है और प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल है। अब आप एनालिसिस करें अगर इन 3 साल का, जाहिर बात है कि इस वक्त हमें जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही खुशकुन हैं, जो लगता है कि ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। क्या वाकई गवर्नमेंट के मॉडल्स और पॉलिसीज डिलीवर कर रही हैं और इसी रुख पर हैं आगे? देखिए, आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पिछले 32-33 महीने में जो गवर्नमेंट का मॉडल रहा है उसमें नजर ये आता है कि देखिए, आपने कोई भी आपने वजारत खजाना चलानी है, आपने कोई वजारत चलानी है, यहाँ पे कोई खोखा या दुकान नहीं चला है। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। सबसे पहले आपको एक टीम तश्कील देनी पड़ती है, वो टीम फिर बैठती है, वो मंसूबा बंदी करती है, कई महीने उस मंसूबा बंदी में गुजर जाते हैं, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है, फिर कई महीने अमल दरामद होता है, फिर जाके कहीं नतीजा निकलता है। तो ये चौथा फेज होता है जिसमें नतीजा निकलता है। अभी आप देखिए कि 4 वज़राए खजाना जो है वो बदले जा चुके हैं, 32 महीने गुजर गए हैं, 50% वक्त जो है वो पीटीआई हुकूमत का खत्म हो गया है। अभी हम फेज 1 में बैठे हैं, अभी हम टीमें तश्कील दे रहे हैं, खासतौर पे वजारत खजाना के हवाले से। तो अभी टीम तश्कील दी जाएगी। हमारी दुआ है कि शौकत तरीन साहब आए हैं, बड़ी जबरदस्त एक टीम लेके आए। कई महीने लगेंगे उस टीम को मंसूबा बंदी करने में, फिर कई महीने लगेंगे उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होने में। तो जो अभी बाकी वक्त बचा है, जो 50% से कम है, उसमें किसी नतीजे की उम्मीद रखना बड़ी गलत हो। नतीजे की उम्मीद ना रखी जाए। चीमा साहब, आप वो कमेंट कर दीजिएगा, आपकी लाइन फिर ड्रॉप हो गई थी। गंदम दरामद क्यों? मैं कह रहा था कि गंदम बेसिकली आपने बड़ी सेंसिटिव ग्राफ्स में या कमोडिटी ग्राफ्स जो स्टेपल फूड है, इसकी 120 डेज का एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल के, ये इतनी आपने इन्वेंट्री रखनी होती है। हमारे पास इस साल आप कह रहे हैं जरूरत से 1 मिलियन टन गंदम ज्यादा पैदा हुई है, लेकिन फिर भी हमें आप कह रहे 120 डेज का जो बारी है अपना स्टैंडर्ड के रिजर्व है वो हमने 2 सालों में करने हैं। आज 1 साल करेंगे, आज अगले साल करेंगे। जितनी प्रोडक्शन होगी फिर जितनी कम होगी 2-4 महीनों से, उतनी हम अगले साल भी करेंगे। हम आइंदा कभी भी आप कह रहे हैं ये जो स्पेकुलेशन, वो चीनी की हो, वो गंदम की हो, किसी भी चीज की हो, स्पेकुलेशन पे नहीं जाने देंगे कि चीजें को आर्टिफिशियली महंगी कर दे। दूसरी बात रह गई, मैं बात कर रहा था कि 2008 से लेके आज तक मतलब आप कह रहे हैं कि चीजें जो इस साल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, नॉर्मली गंदम का रेट होता था $212, $215, $220, $220 से चला गया $320 पे। जब $320 गया, फिर इसी तरह राइस की बढ़ गया, फिर कपास नॉर्मल 70 के लगभग 70-60 पे घूम रही थी, 90-95 पे चली गई। इसी तरह आपका सोयाबीन जो है महंगा हुआ, एडी पर आज बहुत मतलब 700 के लगभग घूम रहा था, 1000 से ऊपर चला गया पर टन के। सो हर चीज महंगी हुई इंटरनेशनली। वो जब महंगी हुई है तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली निकलती है, और हमारे किसान के लिए एक जरिए मैशत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है, हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है। इसको उस अंदाज में लें तो आपको एक ही साल में आपको $200 का जंप मिल गया इनकम का। तो चीमा साहब, सिर्फ ये इंश्योर कर दीजिए कि हुकूमत स्मगलिंग को और एक्सपोर्ट, गैर जरूरी एक्सपोर्ट को रोकेगी ताकि इस मुल्क के किसान का और आवाम का फायदा हो सके। ये कर लेंगे आप लोग?
देखिए पहले हालत का बात कर रहे थे कि गंदम स्मगल हुई है, गंदम स्मगल नहीं हुई जी, गंदम स्मगल नहीं हो रही। गंदम हर रोज, आज सीजन खत्म हो गया लेकिन आज की रेट आपको 1800 या 1800 1850, हम उसको कम आप करें कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। सो गंदम हो या चीनी हो, जब तक हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व पूरे नहीं करते उस तक अब एक्सपोर्ट नहीं होगी, इंपोर्ट हो सकती है, एक्सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है खोकर साहब, मुतमईन है कि एक्सपोर्ट नहीं होगी। सर किसान भाई हैं आपके, इनका रिस्पॉन्स ले लें और जो आपने बिल की बात की वापस ले रहे हैं। खालिद खोकर साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो इस वक्त गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो बजट आ रहा है तो हमारे साथ जो इमरान खान साहब का वादा है, मैं चाहता हूं उसी के मुताबिक हो कि इस साल 2021 में जो तरजीहात पे ज़राअत हो, ये ज़राई बजट हो। क्योंकि पिछले कोविड-19 में जो सब्सिडी अनाउंस की गई थी अप्रैल पिछले 2020 में, वो थी कोई 63 बिलियन की एग्रीकल्चर के लिए, बाकी तमाम सेक्टर को मिल गई लेकिन काश्तकार को वो सब्सिडी नहीं मिल सकी थी। अब इस वक्त हमारी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और दूसरा, मैं अपने सियासतदानों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए असेंबली में, टीवी पे पाकिस्तान के लिए बात किया करें, बजाय आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय कोई कम से कम कुछ टाइम पाकिस्तान के लिए भी निकाल लिया करें। इस वक्त हमारी मईशत को बेहतर करने के सबको मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। यहाँ पाकिस्तान के लिए बात नहीं होती, पर्सनैलिटी के लिए बात होती है, शख्सियात के लिए बात होती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी तमाम मेहमानों का। आप अपना फीड सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।